अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने खबरों में सोनाक्षी सिन्हा को एक मुसलमान लड़के से शादी करते तो जरूर देखा होगा और इस बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय भी सुनी होगी। लेकिन आप अभी ये नहीं जानते होंगे कि इंडियन मीडिया इस बात पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और खुद हिंदू जमातें और हिंदू अवाम इस खबर को लेकर किस तरह से देख रहे हैं। आज हम आपको सोनाक्षी सिन्हा की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे राज बताने वाले हैं जिससे ना सिर्फ उसके बैकग्राउंड के बारे में अंदाजा होगा, बल्कि उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में भी अंदाजा हो जाएगा जिससे सोनाक्षी सिन्हा ने शादी की है। कहने को ये लड़का एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखता है और नाम से भी मुसलमान ही है, लेकिन आप इस लड़के की हिस्ट्री जानकर हैरान रह जाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि खुद सोनाक्षी सिन्हा की फैमिली यानी इनके माँ बाप और इनके दोनों भाई इस शादी से खुश हैं या नहीं, और इस शादी को लेकर खुद सोनाक्षी सिन्हा के खानदान में किस तरह की बातें चल रही हैं। तो मजीद देर न करते हुए आपको सोनाक्षी सिन्हा से मुतल्लिक कुछ ऐसी मालूमात देने का आगाज करते हैं जो आपने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोची होंगी। नाज़रीन, बात करें सोनाक्षी सिन्हा के बैकग्राउंड की, तो सोनाक्षी सिन्हा 2 जून 1987 में भारत की रियासत बिहार के मशहूर शहर पटना में पैदा हुई। सोनाक्षी सिन्हा का खानदान खासा मशहूर मारूफ है और इनके वालिद शत्रुघ्न सिन्हा अपने दौर के एक बड़े कामयाब अदाकार रह चुके हैं जिन्होंने लाखों दिलों पर राज किया है। शत्रुघ्न सिन्हा न सिर्फ कामयाब अदाकार हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो मौजूदा वक्त में एक सियासतदान भी हैं। इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कई बार इंतखाबात लड़े हैं और हर बार ही मुंतखब होते आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, अलबत्ता आपको ये जानकर हैरत होगी कि सोनाक्षी सिन्हा की वालदा पूनम सिन्हा भी एक साबिक अदाकारा है और इसके साथ साथ अपने शौहर की तरह एक कामयाब सियासतदान भी है। आजकल वो बीजेपी की बरसे इक्तिदार पार्टी के झंडे तले सियासत का खेल खेल रही हैं। अब इस कदर मजबूत फैमिली बैकग्राउंड के बावजूद सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्मी दुनिया में अपना मकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज बतौर अदाकारा नहीं बल्कि फैशन डिजाइनर के तौर पर किया था और ये फिल्मी अदाकारों और अदाकाराओं के मलबूसात डिजाइन किया करती थी। इनकी फिल्मी डिजाइनिंग पर मुश्तमिल पहली फिल्म 2004 में मेरा दिल लेकर देखो के नाम से रिलीज हुई। उस वक्त सोनाक्षी सिन्हा का वजन 90 किलो से भी ज्यादा था और ये एक अच्छी खासी मोटी ताजी लड़की थी। कुछ अरसे बाद सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशंस देना शुरू किए और बॉलीवुड के किंग सलमान खान की नजर इन पर पड़ गई। इन्होंने इस लड़की में छुपे हुए टैलेंट को समझ लिया और इन्हें अपना वजन कम करने के लिए ना सिर्फ टिप्स दी बल्कि इनकी अच्छी खासी मदद भी की। यूं सोनाक्षी ने महज 1 साल के अंदर अंदर अपना वजन 90 किलो से कम करके 70 किलो तक कर लिया। इनका कद अच्छा खासा लंबा है और इसी वजह से इनके लिए 70 किलो का वजन कुछ ज्यादा नहीं है। इसके बाद इनकी पहली फिल्म बतौर हीरोइन सलमान खान के साथ ही 2010 में रिलीज हुई, जो दबंग के नाम की मशहूर जमाना फिल्म थी। ये फिल्म ना सिर्फ अपनी कमाई के लिहाज से टॉप 10 फिल्मों में आई, बल्कि इसने सोनाक्षी सिन्हा को अदाकारी की दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिया। इसके बाद इसी फिल्म के 2 और सीक्वल्स बनाए गए जो दबंग 2 और दबंग 3 के नाम से आए और इन दोनों में भी सोनाक्षी सिन्हा ने बतौर हीरोइन काम किया। सोनाक्षी सिन्हा एक अच्छी खासी चुलबुली और जिंदा दिल लड़की है और इसीलिए इन्होंने फिल्मी दुनिया में आते ही मुख्तलिफ अदाकारों और फिल्मी सनतकारों से वाबस्ता दीगर अफराद के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी। इनका पहला अफेयर आदित्य शर्मा के साथ मंजरेआम पर आया, जो इंडिया में फेम सिनेमास के नाम से सिनेमास की एक पूरी चेन के मालिक है। इस हवाले से इनका फिल्मी इंडस्ट्री से ताल्लुक बहुत करीबी और गहरा है। कुछ अरसे बाद अपनी पहली बीवी के इल्म में आ जाने के बाद आदित्य शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा को छोड़ दिया। इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा का अगला अफेयर सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान के बिरादर-इन-लॉ बंटी से मंजरेआम पर आया, लेकिन वहां पर भी यही सूरत हाल बनी क्योंकि वो भी पहले से शादीशुदा थे, इसलिए ये ताल्लुक भी ज्यादा देर नहीं चल सका। इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा के बारे में ये अफवाहें भी गर्दिश करने लगी कि इनका एक्टर अर्जुन कपूर और शाहिद कपूर के साथ बैक वक्त अफेयर चल रहा है, लेकिन इस बात को कभी कहीं भी साबित नहीं किया जा सका क्योंकि इन दोनों एक्टर्स के साथ इनका ताल्लुक बड़ी हद तक नॉर्मल और रूटीन वाला था। इसके बाद काफी अरसे तक खामोशी रही और सोनाक्षी सिन्हा अपने दीगर प्रोजेक्ट्स में मसरूफ रही। इस दौरान सोनाक्षी सिन्हा को फिल्मों में काम मिलना काफी हद तक कम हो गया था।
इस पर इन्होंने मुख्तलिफ रियलिटी शोज और टीवी स्क्रीन पर मुख्तलिफ किरदार अदा करना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा मुख्तलिफ इश्तिहारात में भी नजर आने लगी। हम आपको बताते चलें कि सोनाक्षी सिन्हा महज एक अदाकारा और फैशन डिजाइनर ही नहीं, बल्कि एक मानी हुई गुलकारा भी है और इनके बहुत सारे गाने हिट भी हो चुके हैं। खास तौर पर सोनाक्षी सिन्हा अंग्रेजी गाने बहुत ही अच्छी गाती हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने इंडियन आइडल के कई सारे शोज में बतौर जज भी फराइज सर अंजाम दिए और इसके साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पुराने शौक यानी पेंटिंग को भी जारी रखा। खामोशी के इस अरसे को खत्म होते ज्यादा देर नहीं लगी और आखिरकार सोनाक्षी सिन्हा का सलमान खान के एक इंतहाई करीबी दोस्त ज़हीर इकबाल के साथ अफेयर मंजर-ए-आम पर आ गया। इस बारे में पहली खबर 2023 में सामने आई थी, यानी इस बात को अभी 1 साल ही गुजरा है। जब ये बात पब्लिक हुई तब सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल ने पब्लिक के सामने एतराफ किया कि ये दोनों पिछले 6 साल से इस अफेयर में हैं और एक दूसरे के लिए बड़ी हद तक सीरियस है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि ज़हीर इकबाल एक गुजराती मुसलमान खानदान से ताल्लुक रखते हैं और ये खानदान सोने के जेवरात और हीरे जवाहरात की खरीदो फरोख्त में खासा कामयाब और अमीर समझा जाता है। खुद सोनाक्षी सिन्हा की टोटल दौलत का तखमीना तकरीबन $25 मिलियन के करीब है, यानी सोनाक्षी सिन्हा इंडियन करेंसी के लिहाज से भी अरबपति हैं और एक अच्छा खासा पुरतायुश किस्म का लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकती हैं। ज़हीर इकबाल के साथ अपना अफेयर मंजर-ए-आम पर आने के बाद इन दोनों के दरमियान रवाबित बड़ी तेजी से आगे बढ़े और कुछ ही दिनों बाद सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल ने पूरे इंडिया को यह खबर सुनाकर हैरान कर दिया कि वो जल्दी शादी करने जा रहे हैं। ये खबर बॉलीवुड के शायकीन के लिए किसी धचके से कम नहीं थी, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा का खानदान सियासत में होने की वजह से इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि सोनाक्षी सिन्हा किसी मुसलमान लड़के से शादी करेंगी। यहाँ ये बात भी तवज्जो तलब है कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी रिवायती तौर पर नहीं हुई और इन्होंने ज़हीर इकबाल के साथ कोर्ट मैरिज की। इस शादी में इनके घर वालों की तरफ से महज इनके वालिद शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा जो इनकी वालदा है इन्होंने शिरकत की, जबकि ज़हीर इकबाल और इनकी फैमिली की तरफ से भी ऐसा ही रवैया देखने में आया। उस शादी में ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा के कुछ दीगर दोस्त भी मौजूद थे। अलबत्ता ये बहुत छोटी सी गैदरिंग थी। ये कोर्ट मैरिज इंडिया के नए कानून स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की गई थी और इसके साथ रिवायती तौर पर किसी भी किस्म के बाजे ताशे और तकरीबात मुनक्किद नहीं की गई थी। सोनाक्षी सिन्हा का खानदान शादी पर राजी है या नहीं, इस बारे में पूरी दुनिया को अगले ही दिन इल्म हो गया, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा की शादी का फंक्शन अटेंड करते ही अगले दिन उनके वालिद शत्रुघ्न सिन्हा को दिल में तकलीफ के बायस इमरजेंसी हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया और आपके ये वीडियो देखने तक अभी भी इनके वालिद हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इस शादी का अंजाम क्या होगा और क्या आने वाले दिनों में सोनाक्षी सिन्हा इस शादी के असरात से बच सकेंगी, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा। लेकिन आप इस शादी के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।